नमस्कार। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। न्यूज इंडिया का स्पेशल शो हर जिंदगी में आप सभी का स्वागत है। हर जिंदगी में हम बात करते हैं आपकी, मेरी और हम सब महिलाओं की। लेकिन आज हर जिंदगी में हमारे साथ टीवी की सीक्रेट सुपरस्टार जुड़ रही है, जिनसे हम आपका परिचय करवाएंगे। हमारे साथ टेलीविजन एक्ट्रेस जूही असलम जी जुड़ी हुई है, जिन्होंने खुद की कहानी लिखी, खुद की पहचान बनाई और आज हम उन्हें दर्जन सीरियल्स में देख चुके हैं। जोधा अकबर सीरियल, कबूल है सीरियल, लेकिन बाबा ऐसा वर ढूंढो में उन्होंने जो भारती का किरदार निभाया, उसके बाद टीवी इंडस्ट्री नहीं बल्कि पूरे इंडिया में उन्हें एक अलग पहचान मिली। चलिए आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जूही जी जुड़ गई हैं आज हमारे स्पेशल शो हर जिंदगी में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर और हमारे स्पेशल शो हर जिंदगी में। थैंक यू। मैम हम नमस्कार। न्यूज इंडिया के सभी ऑडियंस को मेरा नमस्कार। मैम हर रोज हम बात करते हैं इस प्रोग्राम में महिलाओं की, और चूंकि आपने एक अलग पहचान बनाई है, आप ही के ऊपर एक स्टोरी बनी है जो आपकी पूरी जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। सबसे पहले मैं जी। जानना चाहूंगी मैम, आप चूंकि यूपी के एक छोटे से शहर से हैं, लेकिन यूपी से निकलकर मुंबई तक का ये सफर था, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? स्टार्टिंग में एक्चुअली मेरे कॉलेज के बाहर मुझे कोऑर्डिनेटर्स तांता लगाए मतलब बड़ी-बड़ी आँखों से देख रहे थे। इस शो के लिए प्रोटैगनिस्ट ढूँढ रहे थे। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने छाँटा बीना, बट शायद लकीली मेरा सिलेक्शन होना था, तो वो मेरे एक छोटे से शहर में आए और मुझे ढूँढा। मुझसे स्टार्टिंग में पूछा कि आर यू इंटरेस्टेड इन एक्टिंग? तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था, तो मैंने मना कर दिया। एंड उसके बाद वो लोग मुझे पीछे पड़े कि नहीं, आप अपनी फैमिली से मिलवा दीजिए, तो हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे। तो फिर वो लोग उन्हें मेरी फैमिली से मिले एंड देन पापा, नानी सब लोग मान गए, तो दे सिलेक्टेड मी। तो मतलब कॉलेज ने जूही जी की लाइफ बदली है। हाँ जी, जी, बिल्कुल। जब मैम आपको ये पता लगा कि वो एक ऐसे किरदार की तलाश कर रहे हैं, काफी समय से तलाश कर रहे थे, लेकिन वो किरदार उन्हें आप में दिखा, और जब ये बात की गई कि आपको हमारे सीरियल में काम करना है, तब आपके दिल में क्या सोचने में आया कि आपको टीवी इंडस्ट्री में जाना था? फिर आपने अपने पेरेंट्स से बात की, क्या रिएक्शन था सबका? पापा तो इनफैक्ट बहुत खुश हुए थे, लेकिन मम्मी थोड़ी नर्वस थी कि नहीं, इतना बड़ा शहर है, कभी बाहर भी नहीं गई है और ऐसे कैसे भेज दें? तो मम्मी थोड़ी-सी नर्वस थी और मना के तौर पे थी। बट नानी ने सपोर्ट किया एंड पापा मुझे मुंबई लेकर आए और उस वहाँ से मेरा सफ़र तय हुआ, स्टार्टिंग हुई सफ़र की। तो शूटिंग पे भी मैं बहुत डरी-डरी रहती थी, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था एक्टिंग के बारे में। तो बस देखती गई सेट पे आके अपने जो सीनियर एक्टर थे, उनको एक्टिंग करते हुए देखा। डायलॉग्स की बहुत डर था मुझे कि डायलॉग्स कैसे बोलूँगी, क्योंकि शो जो है वो पूरा मेरे ऊपर ही था, मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी दैट टाइम। तो बस बहुत नर्वस थी कि पता नहीं कैसे होगा, कुछ किया है नहीं, कभी कुछ जानते नहीं, किताबों में अपना हर टाइम किताबों में बीता है, ये नया कहाँ से आ गया। तो बस फिर स्लोली होता गया एंड देन बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया इनफैक्ट उसका मैम बाद एक में। अलग ही फीलिंग आती है जब पहला ही सीरियल हो और वो सीरियल ही हमारे ऊपर बनाया गया हो। जब आपको ये पता लगा कि वो सीरियल आप ही के ऊपर बनाया जा रहा है, पूरी जो कहानी थी, उसकी स्टोरी थी, वो आप ही के हाँ आसपास जी। घूम रही थी, लेकिन जब रिजल्ट आया, तब रिजल्ट 100% आया, तब आपके पास हाँ, कैसे रिएक्शन आए? जो शो था उसके रिएक्शन आपके पास कैसे आए? क्योंकि जो शो था वो टॉप पर पहुंचा। हाँ, बिल्कुल। शो वाज़ ऑन टॉप इन होल ये चैनल। तो जब हमारे शो की फर्स्ट टीआरपी आई थी, फर्स्ट रेटिंग आई थी, तो उसमें ही हमारी जो मेहनत थी वो रंग लाई थी और सब लोग बहुत खुश थे, प्रोड्यूसर्स सब बहुत खुश थे। और जब जिस दिन ये टेलीकास्ट हुआ था, तो हमने सेट पर ही बड़े पर्दे पर हमने ये शो देखा था। तो मैं खुद अपने आप को देखकर बड़ी हैरान थी कि मैं हूँ और मुझे इस टाइम पूरी दुनिया देख रही है, 9:30 बजे जब आता था और उस वक़्त मेरे हाथ में फ़ोन था और मेरा फ़ोन बैक टू बैक
बज रहा था, कभी किसी रिश्तेदार का फ़ोन, कभी आंटी का, कभी इसका, कभी उसका, सबके फ़ोन्स आ रहे थे कि हाँ, आज तुम्हारी एंट्री दिखा दी। तो सबको बहुत अच्छा, खुशी हुई थी। मैम अलग-अलग आपने किरदार आप स्टोरी तो आप ही की थी, लेकिन अलग-अलग ज़ोनर में आपने अलग-अलग किरदार में आप उसमें दिखाई दी। मैम कितने एपिसोड आपने पूरे किए हैं इसमें? इसके कम से कम हमारा शो 300 समथिंग एपिसोड पूरे हो गए थे। उसके बाद जी, अनलकीली चैनल जो है बंद हो गया। जब मैं अपने भाई की लेकिन शादी में आई थी हाँ, जी, तो वापस लौट नहीं पाई मुंबई की वहीं पता चल गया कि चैनल बंद हो गया है। चैनल लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सीरियल की जो टीआरपी थी, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक जूही जी के पास मैसेजेस तो आते होंगे कि इसका सेकंड पार्ट भी बनना चाहिए और उसमें हमें जूही जी ही चाहिए। बिल्कुल, आज तक लोग मुझसे मेरे फैन्स जो हैं पीछे पड़े हैं कि बाबा ऐसे वर्ल्ड ढूँढो 2 आना चाहिए क्योंकि सबके शोज़ में सेकंड पार्ट आ रहे हैं, तो पर्सनली लोग मुझे मैसेज करते हैं और इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पर आप देखेंगे कि कितने सारे फैन्स हैं कि हम आपको वापस से देखना चाहते हैं क्योंकि आगे क्या होता है, अधूरी कहानी छूट गई, तो आगे लोग जानने के लिए चाहते हैं कि हम देखें और भारती दोबारा पर्दे पर आए। अ मैम जब इतने सारे फैंस के मैसेजेस आते हैं तो फिर सीरियल के डायरेक्टर्स का क्या कहना है? क्या जल्द ही हमें ये शो एक बार फिर देखने को मिलेगा और उसमें फिर जूही जी उसी किरदार में नजर आएगी लेकिन नए जोनर के साथ? बिल्कुल, क्योंकि 10 साल पहले काफ़ी कुछ बदलाव थे, 10 साल बाद कुछ और चेंजेज़ हैं क्योंकि पहले बहुत ही नॉर्मल सा मेकअप था और आज प्रोटैगनिस्ट को देख लीजिए इतना एकदम हाई-फाई बाल-वाल, टॉन्ग और ये सब इतने अच्छे से दिखाते हैं, लेकिन मुझे तो बहुत ही एकदम सादा सिंपल दिखाया था। तो मैं चाहती हूँ कि ये शो आए दोबारा और मुझे नया लुक भी मिले और फिर लोग जो चाहते हैं वो खुशी मिले उन्हें देखने पर, दोबारा मुझे पर्दे पे। मतलब भारतीय तो लोगों को वही चाहिए, लेकिन थोड़ा-सा नया लुक उन्हें चाहिए, कुछ नया चाहिए और हम भी थोड़ा चाहते हैं कि ये मॉडर्न ज़रूर यस ऑन एयर हो। भारती जी सॉरी क्योंकि भारती जी लोग आपको कहते हैं, जूही चावला को लोग जी, भारती जी। के नाम से जानते हैं और एक बहुत खुशी होती है जब एक कलाकार को उसके नाम से ज़्यादा उसके किरदार के नाम से जाना जाए। मैम कितनी खुशी मिलती है जब लोग आपको भारती कहकर बिल्कुल। पुकारते हैं। अ, इस शो को 10 साल हो गए लेकिन आज भी लोग मुझे जूही से ज़्यादा भारती बुलाते हैं क्योंकि वो शो सबके दिलों में बस चुका था और आज भी है। हर ऐज के लोग ये शो को पसंद करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि महिलाएँ ही ये शो पसंद करें। हमारे ग्रैंडफ़ादर, फ़ादर, अंकल हर ऐज का लो इंसान इसे पसंद करता है तो और सबके दिलों में बस भारती, भारती मैं बताती हूँ कि वो भारती अब चली गई, अब मेरा नाम जूही है, आप मुझे जूही नाम लेकिन वो भारती बुलाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे सारा कुछ याद आ जाता है वापस से। मैम क्या जूही जी भी कहीं न कहीं 100 में से 20% 30% भारती जैसी है या फिर बिल्कुल अलग है? हाँ। नहीं, नहीं बहुत काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं और शायद इसलिए मेरे लिए ईज़ी था एक्टिंग करना क्योंकि मुझे सब कुछ रियल लगता था और रियल ही निकल के आता था। ऐसा नहीं लगता था कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ और ज़रूरी नहीं था कि हर बार ग्लिसरीन लेकर ही रो रही हूँ। क्योंकि मुझे कभी-कभी कुछ सीन्स मैं बहुत दिल से करती थी तो वो रियल लगते भी थे और सिमिलरिटीज़ भी हैं काफ़ी जो शो में दिखी वो रियल में भी है। और थोड़ा नटखटपना है जूही के अंदर जो भारती में नहीं था। भारती बहुत सीधी थी लेकिन जूही इतनी सीधी नहीं है। थोड़ी नटखट भी हूँ, मज़ाक बहुत पसंद है। तो बहुत देखिए फ़नी फनी तो है ही जूही जी असल जिंदगी में लेकिन भारती का जो किरदार निभाया उसके बावजूद बाद भी दर्शक आपको काफी पसंद करने लगे। मैम जब पिछली जिंदगी को आप याद करते हैं यानी कि जब आप भारती थी क्या सोचती हो हाँ जी। जिंदगी के बारे में? क्योंकि घर भी जाना अ, है, शूटिंग पर भी जाना है, घर के लोग बाहर के लोग अलग मिल रहे हैं क्योंकि अभी आप थोड़ा सा ब्रेक लेके रखा है लेकिन जल्दी आप हमें एक नए किरदार के साथ दिखेंगी तो क्या सोचती है मैम उस जिंदगी के बारे में? चलिए जूही जी को हम फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन जूही असलम के बारे में यदि बात करें तो एक टीवी कलाकार है वो उन्होंने जोधा अकबर सीरियल में कबूल है सीरियल में काम किया है और खास बात यह है कि जूही असलम उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर सिकोहाबाद से है और सिकोहाबाद से निकलकर
मुंबई तक उन्होंने अपनी पहचान बनाई। मुंबई में पहचान बनाने के लिए उन्हें ढूंढा गया और उनके किरदार के ऊपर ये सीरियल बनाया गया, बाबा ऐसा वर ढूंढो। उसके बाद उन्हें भारती के रूप में एक पहचान मिली। लोग उन्हें जूही से ज्यादा भारती के नाम से जानते हैं। और जो स्टोरी बनाई गई थी वो जूही भारती के ऊपर बनाई, यानी कि जूही के ऊपर बनाई गई थी, एक सीधी सादी जूही। लेकिन जूही असलम ने आपको बताया चूंकि असल जिंदगी में वो काफी नटखट है और एक बार फिर दर्शक उन्हें देखना चाहते हैं सीरियल में। जोधा अकबर सीरियल, कबूल है सीरियल में देखा है और उनकी लाइफ जो है अब जल्दी वो एक नए सीरियल में देखेगी। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि सब में एक टैलेंट होता है और उस टैलेंट की वजह से ही वो अपनी पहचान बना पाते हैं। और वो टैलेंट जूही असलम में है, जिन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई है, अपनी कहानी खुद लिखी है। चलिए फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप लोगों को मैंने बताया कि कबूल है सीरियल, जोधा अकबर सीरियल में जूही असलम हमें दिखाई दी। मैम, आपने बाबा ऐसा वर्ड ढूंढो के बाद एक नए सीरियल में काम किया, जोधा अकबर, जो कि एक अलग जोनर का था। कबूल है जो कि एक अलग जोनर का था। मैम, थोड़ा सा जानना हाँ चाहूंगी जी। ये किरदार आपको कैसे मिले और सबसे ज्यादा कौन से किरदार को कर कर आपको मजा आया? अ, मज़ा तो ख़ैर हर किरदार में अच्छा लगता है, मज़ा आता है और उसको प्ले करने में अच्छा लगता है। सोचते हैं कि इसको कैसे करेंगे, पहले कैरेक्टर समझते हैं कि हमारा कैरेक्टर क्या है। फिर चाहे वो एक दासी का कैरेक्टर हो या एक प्रोटैगनिस्ट हो या सेंटर ऑफ द शो हो, मैं सबको एक बराबर से करती हूँ। तो जोधा अकबर में मेरा दासी का कैरेक्टर था और एकदम मतलब हाई-फाई वाली दासी ऐसी-वैसी नहीं थी। तो बेनज़ीर के साथ दिखाया था कि ये उसकी चमची है और साँपों की बहुत बड़ी जानकारी है इसे और फर्स्टली मैंने जब साँप हाथ में लिया था लेकिन वो रबर का था पर मुझे असली लग रहा था और मैं दूसरों को डरा रही थी लेकिन एक्चुअल में मुझे खुद डर लग रहा था कि ये असली है, ऐसा लग रहा था, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। तो जोधा अकबर में भी बहुत मज़ा आया करके। अ, बालाजी ने मुझे खुद कॉल किया था कि आर यू इंटरेस्टेड? तो आई सेड येस। आई फिर थिंक उसके बाद मैं मुंबई आई। आपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही किरदार निभाए हैं। हाँ जी, हाँ, हाँ, हाँ। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जूही असलम जी कैसे कर पाए? क्योंकि एक बार आपको पॉजिटिव भी दिखना है, कुछ समय बाद आपको नेगेटिव किरदार निभाना है दर्शकों, तो ये दोनों ही किरदार आपने निभाए और दोनों ही किरदारों में दर्शकों ने आपको पसंद किया। जी, जी। एक्चुअली ये बिल्कुल कंप्लीटली नेगेटिव नहीं था। नेगेटिव में भी मुझे मतलब ये दिखाया कि हाँ, ये पॉज़िटिव ही है अंदर से। तो नेगेटिव टाइप जैसे किसी नेगेटिव लीड को पीछे कर देना, उसके चालों पे और पर्दा फ़ाश करना, इस टाइप का नेगेटिव था कि हाँ, मतलब जिसके ऊपर ज़ुल्म हो रहा है उसको इंसाफ़ दिलाना उसके लिए, तो उस टाइप का नेगेटिव था। किसी का बुरा करने वाला नेगेटिव रोल नहीं था। लेकिन फिर भी जो कि आपने इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो निभाया है, दर्शकों ने वो पसंद किया है। मैम, कबूल है सीरियल में भी आपका जी। काफी अच्छा किरदार था। वो किरदार आपको कैसे मिला? हाँ जी। और इतने सारे किरदार करने के बाद जूही जी का सबसे फेवरेट किरदार कौन सा है? सबसे फ़ेवरेट तो आई थिंक भारती ही है, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी का पहला शो था और वो मैं कभी भूल नहीं सकती। और उसके बाद अभी रिसेंट मेरी शादी से पहले मैंने किया था बड़ो बहू, उसमें करने में मुझे बहुत मज़ा आया था। ऐसे कैरेक्टर मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा मैम, ऐसा कोई किरदार जो आगे जाके आपको करना है? क्योंकि बहू का किरदार सबसे पहले आपको मिला, फिर एक दासी का किरदार मिला, सभी अलग अलग किरदार आपको मिले। लेकिन ऐसा कोई किरदार जो जूही जी आगे जाकर निभाना चाहती है? हाँ, मेरा थोड़ी-सी ख़्वाहिश है कि जैसे कि जो मुस्लिम सीरियल्स आते हैं, तो उसमें मुझे अच्छा-सा प्यारा-सा मुस्लिम नेम मिले और मुस्लिम कैरेक्टर मिले, तो मैं उसे करना चाहती हूँ। बट अभी तक मिला नहीं है मुझे। सर पे दुपट्टा एंड ऑल और हाँ, वो कैरेक्टर मुझे करना है एक बार। लेकिन कितनी अच्छी बात है ना, जितने भी किरदार जूही जी को मिले सभी में दर्शकों ने उन्हें पसंद किया है। मैम, आपने इतने सारे हाँ, कैरेक्टर्स किए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जाते जाते हर जिंदगी में एक छोटा सा डायलॉग आप जरूर सुनाएं जो आपको बहुत पसंद है, और ताकि मैसेज भी दर्शकों को मिले। क्योंकि आपने एक बहू का किरदार किया है, भारती का किरदार, क्या असल में एक लड़की को हाँ भारती जी। जैसा होना चाहिए? अ, बिल्कुल। अ, पहले तो मैं बाबा ऐसो वर ढूँढो से एक
अच्छी लाइन है, जब वो पहली बार किसी लड़के से मिलती है और उस लड़के को वो पसंद नहीं आती है, तो बस वो एक बार मिलकर ये बोलना चाहती है कि मतलब मुरली जी उसका नाम होता है, मेरे हस्बैंड का, मतलब भारती के हस्बैंड का। तो उससे शादी से पहले एक बार मिलती है और वो बोलती है कि मुरली जी, कमियाँ तो हर इंसान में होती है। तो ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि एक्चुअली कमी हर इंसान में होती है, किसी में कुछ, किसी में कुछ। बस क्योंकि कंप्लीटली कोई नहीं होता, किसी न किसी में कोई न कोई कमी ज़रूर होती है। और मेरा ये मानना था कि कहीं अगर आपके अंदर कमी है, तो कहीं कुछ आपके लिए ज़्यादा भी लिखा है ऊपर वाले ने, तो वो मुझे मिला था। क्योंकि मेरी लाइफ़ में बहुत बड़ा चेंज आया था बाबा ऐसे वर्ड ढूँढो के बाद। एंड एक दूसरा जो अभी मैंने बड़ों बहू का नाम लिया था, उसमें मुझे एक अच्छा टैगलाइन मिला था कि अगर कोई भी लाइन मैं शुरू करती थी, तो वो बस ऐसे करके, "अरे वाह!" चाहे किसी का मज़ाक उड़ाना हो, चाहे किसी की क्लास लेनी हो या अपनी ही तारीफ़ करते हैं, कुछ भी मतलब "अरे वाह!" उसके बाद मेरी लाइन शुरू होती थी। तो मुझे घर पे सब "अरे वाह!" बुलाने लगे थे। तो मुझे तो बहुत आई अच्छा थिंक लगता था। भारती जी भी के लिए भी अगर हम कहें तो अरे वाह, क्योंकि किरदार सारे ही अच्छे निभाए। बहू का किरदार हो, हाँ दासी जी, का किरदार हो। मैम, आगे हमें आप कहाँ दिखने वाली है, जाते जाते मैं जरूर चाहूंगी कि हर जिंदगी में आप दिखाएं। और चूंकि आपने कहा कि कमियां सब में होती है, लेकिन सब में एक टैलेंट बिल होता है। वो टैलेंट भारती में भी है, आई थिंक बिल्कुल। जूही असलम में भी है। आपने वो कर दिखाया है। आपकी कहानी आपकी ही पहचान बन गई है। तो मैम, आगे आप हमें कहाँ दिखने हुँ। वाली है? आगे फ़िलहाल के लिए अब तक जो मैंने किया और इतना मुझे ऑडियंस ने, दर्शकों ने मुझे प्यार दिया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। ऐसे ही आगे भी प्यार देते रहिए और अब आगे चीज़ें बहुत पेंडिंग में हैं बिकॉज़ ऑफ लॉकडाउन, कुछ कमियाँ रह गई तो कुछ नहीं हो पा रहा। तो देखिए अब मुझे खुद नहीं मालूम क्या जो पेंडिंग में है वो होगा या नया कुछ मुझे ऑफ़र आने वाला है, आई डोंट नो। तो बिल्कुल, और सभी बस दर्शक आप लोग चाहते दुआ हैं हम कीजिए कुछ अच्छे ही रोल में नज़र आऊँ और आप लोग जिसे पसंद करें और मुझे प्यार दें, सराहें। बिल्कुल, जूही जी, हम चाहते हैं कि एक नए किरदार के साथ आप दर्शकों को दिखें। मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद न्यूज़ इंडिया से और हमारे स्पेशल शो हर ज़िंदगी से जुड़ने के लिए। तो देखा, अभी जूही जी ने कहा कि टैलेंट सभी में होता है, बस उसे समझना पड़ता है, निखारना पड़ता है और अपनी पहचान खुद बनाइए। तो चलिए, हमारे स्पेशल शो हर ज़िंदगी में इतना ही, जल्दी लौटेंगे। तब तक बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।